सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिया। आज हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के कुछ नीट के पीवाईक्यूज जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विथ। ठीक है, अगर आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड से अगर अटैच करना है तो इसमें से कौन हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में डीएनए लाइगेज लिखा है, और डीएनए लाइगेज को हम बायोलॉजी का फेविकॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को अगर प्लाज्मिड वेक्टर से अटैच करना है तो डीएनए लाइगेज का यूज होता है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में एंडोन्यूक्लियस दिया है, इसका काम डीएनए को ब्रेक करना होता है एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस। ठीक है, देन डीएनए पॉलीमरेज, ये रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है, डीएनए रेप्लिकेशन का। देन फोर्थ में एक्सोन्यूक्लियस दिया है, इसका यूज जो है बायोटेक्नोलॉजी में नहीं होता है, एंडोन्यूक्लियस यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को अटैच करने की बात की गई थी, तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। ठीक है, अगर आपको कॉपी नंबर बढ़ाना है, ठीक है, कॉपी नंबर बढ़ाना या कम करना है, तो कॉपी नंबर डिसाइड होता है प्लाज्मिड के ओआरआई साइट पे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जितने ज्यादा ओआरआई साइट होंगे उतना ही वो प्लाज्मिड क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो ये ओआरआई साइट डिसाइड करता है, दैट इज कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट। सेकंड में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया है। ठीक है, एक ये स्पेशल सीक्वेंस होता है जो डीएनए में पाया जाता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस कट लगाते हैं। देन रिकॉग्निशन साइट दिया है, ठीक है, ये भी नहीं होता है। देन सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, इनका अलग फंक्शन होता है। यहाँ पे कॉपी नंबर पूछा है तो ओआरआई साइट डिसाइड करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, given below are four statements pertaining to the separation of DNA fragments using gel electrophoresis। ठीक है, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो तो ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, और अगर ऑप्शन देखें हम तो यहाँ पे देखो चार यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, और ऑप्शन में देखो कुछ स्टेटमेंट जो है हर एक ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसमें से क्या करना है, आपको करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। आपको एक नजर घुमानी है और देखना है कि वहां पे करेक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट देखो, द स्मॉलर द डीएनए फ्रैगमेंट द ग्रेटर द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स थ्रू इट। ठीक है, जब हम ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक मशीन लगी होती है। ठीक है, जिसके इस साइड में पिट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे डीएनए को लोड किया जाता है, और यहाँ पे चार्ज एंड्स लगे होते हैं। यहाँ पे होता है निगेटिव चार्ज, वहाँ पे पॉजिटिव। मतलब इसको कहेंगे इट इज कॉल्ड एज कैथोड एंड इट इज एनोड। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। अब देखो, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितना डीएनए का मॉलिक्यूल स्मॉलर होता है उतना ही वो फास्ट मूव करता है। ठीक है, ग्रेटर डिस्टेंस इट ट्रेवल्स। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सी जो है करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे सी करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट पूछा है, तो जिस भी ऑप्शन में सी आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आया है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी सी आया, ये भी एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे भी सी आया है, ठीक है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बाकी बचे तीन जो स्टेटमेंट हैं वो तीनों भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ए बी एंड डी। तो देखते हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं। तो ए स्टेटमेंट में दिया है डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, यहाँ तक सही है। एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल। नहीं, एनोड पे पॉजिटिव होता है और इसी एंड पे डीएनए को ट्रेवल करना होता है। और अगर यहाँ पे हम डीएनए को लोड करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम डीएनए को लोड करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है। सो निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए कैथोड की तरफ लोड किया होता है, ना कि एनोड की तरफ। तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन बी स्टेटमेंट दिया है, द डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए। नहीं, ये जेल का जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट करता है। यहाँ पे जो है एगरोस जेल को यहाँ पे बिछाया होता है, ठीक है, पोर किया होता है,
और इसका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करता है कि डीएनए कितनी फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ। डी में दिया है प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग इट टू यूवी रेडिएशन। ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ते हैं कि पहले उसको क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है बाय इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से पहले स्टेन करना होता है और उसके बाद हम उसको यूवी लाइट में देखते हैं, तभी वो विजुअलाइज होता है। ठीक है, तो ये भी जो है डायरेक्ट नहीं देख सकते उसको, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ए, बी एंड डी। सो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ठीक है, तो ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढता है जो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट सेम रीड करता हो। ठीक है, जैसे ये मोस्ट फेमस सीक्वेंस है GAA TTC। ठीक है, और इसको राइट टू लेफ्ट ले तो यहाँ पे भी क्या आएगा GAA TTC। और ऐसे सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं और यही पे जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। सेकेंड में दिया है द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट एन आइडेंटिफाइड पोजिशन विद इन द डीएनए। हाँ, एंडोन्यूक्लियस में विद इन आता है और एक्सोन्यूक्लियस में दैट इज फ्रॉम द पेरिफेरी और फ्रॉम आउटसाइड जो कट लगाता है वो। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। ये गलत है। ठीक है, जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा तो वो दोनों भी स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। ठीक है, दोनों भी डीएनए के स्ट्रैंड्स को वो ब्रेक करेगा, एक ही डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक नहीं करता है, ओनली वन दिया है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ में देखते हैं द एंजाइम कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट्स ऑन ईच स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये सही है, डीएनए का बैकबोन जो है वो शुगर एंड फॉस्फेट से बना होता है और इसी पे कट लगाता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। देखो यहाँ पे कलर के बेसिस पे इनको सेपरेट करने की बात की गई है। ठीक है, किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। ठीक है, अब ये जो कलर सेपरेशन वाला मेथड पढ़ते हैं वो हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें कलर के बेसिस पे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सेपरेट करना है, बैक्टीरियल सेल्स को, तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के बीटा गैलेक्टोसाइडेस इस जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। हाउ, बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वहां पे हम अपना डिजायर्ड जीन को फिट कर देते हैं और बीटा गैलेक्टोसाइडेस को क्या करते हैं, हम इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड्स, का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है। तो प्लाज्मिड पता है हमें, दिखने में वो ऐसे दिखेंगे, नॉर्मली जो बुक में किया होता है डायग्राम वो ऐसा दिया होता है, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं वो, दैट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। ठीक है, एक्चुअली वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट देखें हम, पहला दिया है सर्कुलर स्ट्रक्चर, हाँ सर्कुलर होता है। देन ट्रांसफरेबल, हाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, बैक्टीरिया से रिमूव भी कर सकते हैं और उसमें वापस ऐड भी कर सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड दिया है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड। और यहाँ इनकरेक्ट नॉट ही पूछा है, नॉट द फीचर, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन दिया है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। हाँ, बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल डीएनए होता है दैट इज न्यूक्लियोइड, उससे वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है प्लाज्मिड, तो ये भी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, तो नॉट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है इट इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेसिपिएंट सेल। ये लाइगेट करना जो काम है ये लाइगेस का होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का नहीं होता है। देन सेकंड में दिया है इट सर्व्स एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज नहीं होता है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ वायरस, वायरस से उसको आइसोलेट नहीं किया जाता है, बैक्टीरिया से ही आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम होता है दैट इज थर्मस एक्वाटिकस, टैग कहते हैं जिसे, ठीक है। फोर्थ में दिया है, अब 3 रॉन्ग हो गए तो फोर्थ राइट होना चाहिए। इट रिमेन्स एक्टिव एट हायर टेम्परेचर, हाँ, क्योंकि पीसीआर जो मशीन होती है ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है और वो डीएनए के कॉपीज बनाती हैं। ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे एंजाइम्स वहां पे ऐड करने पड़ेंगे जो हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल हो, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज जिसको हम टैक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं वो हाई टेम्परेचर में भी क्या कैसा होता है, एक्टिव होता है या स्टेबल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द फिगर बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलाई वेक्टर जो है दैट इज PBR322 मोस्ट फेमस, दैट इज प्लाज्मिड वेक्टर। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज इट्स सर्टन कंपोनेंट्स। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है या करेक्ट उसका ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। और ये डायग्राम जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ORI साइट, ठीक है, ORI साइट में दिया है ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ORI साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नॉट दी ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन में दिया है ROP रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ROP का काम होता है प्लाज्मिड के नंबर को डिसाइड करना इन दी होस्ट सेल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, तो रॉन्ग, तो सेकेंड इज रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड में दिया है HIND2 एंड ECO-R1 सिलेक्टेबल मार्कर्स, नहीं ये सिलेक्टेबल मार्कर्स नहीं होते हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है AMPR TET, दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, हाँ, AMP और TET जो है दैट इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिसको एज हम सिलेक्टेबल मार्कर्स भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है अगेन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, आर एंजाइम्स विच। ऑप्शन 1 में दिया है इट कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट यही, ये कट लगाते हैं विद इन दी डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, यही करेक्ट है। बाकी देखते हैं सेकंड ऑप्शन में रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग डीएनए लाइगेस, नहीं, डीएनए लाइगेस को बाइंड करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये रॉन्ग है। थर्ड में दिया है रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ये भी रॉन्ग है। देन फोर्थ में दिया है रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ दी, ठीक है, एंड्स नहीं विद इन होना चाहिए था, देखो फर्स्ट एंड फोर्थ ही कॉन्ट्रैक्टर दिए हैं, यहाँ पे विद इन कहाँ है और यहाँ पे एंड्स कहाँ है। एंड से कट लगाना एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस का, और विद इन कट लगाता है दैट इज एंडोन्यूक्लियस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स की बात की है और बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में स्पेसिफिक दिया है एक बैक्टीरिया के बारे में जो क्रॉप प्लांट्स में डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है और उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। प्लांट्स में ये होता है और एनिमल्स में नॉर्मली एक वायरस यूज करते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो टीडीएनए नाम का डीएनए जो है ट्रांसफर करता है और इससे इसके साथ हम क्या कर सकते हैं डिजायर्ड जीन को हम क्रॉप प्लांट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।